हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आप लोगों को पता है, मेरा एग्जाम था 22 तारीख को सेकंड शिफ्ट में। तो मेरा एग्जाम जो है कंप्लीट हो गया है और मेरे जो अटैम्प्ट्स रहे हैं वो टोटल जो है 53 अटैम्प्ट्स रहे हैं। रीजनिंग में मेरे 28 हैं, क्वांट्स में मेरे 25 हैं। और आप लोगों को जैसे कि पता ही है, मैथ्स तो मेरा एवरेज है, तो एवरेज के हिसाब से मेरे क्वांट के सही हुए हैं, 25 हुए हैं। इजी टू मॉडरेट ही आई हुई थी क्वांट्स, लेकिन रीजनिंग जो है मुझे थोड़ी टफर साइड लगी, मॉडरेट टू डिफिकल्ट लगी मुझे, क्योंकि रीजनिंग में मेरे सिर्फ 28 क्वेश्चन हुए हैं। और आपको पता है मॉक टेस्ट में मेरे 40 आउट ऑफ 40 अटैम्प्ट होते थे, तो उस हिसाब से रीजनिंग मुझे थोड़ी टफ लगी। और रीजनिंग में अगर मैं बात करूँ तो पजल आई तो 3-4 ही हुई थी, लेकिन एक पजल ऐसी थी जिसमें मैं स्टक कर गई थी। शायद उसकी वजह से मेरे अटैम्प्ट डाउन गए हैं, या फिर मैंने आसपास वालों से पूछा तो वो भी बोल रहे थे कि हमारे कम अटेम्प्ट हुए, तो शायद हमारी टफ भी थी थोड़ी और मैं स्टक भी कर गई थी। तो दोनों रीजन हो सकते हैं। तो अगर मैं आपको क्वेश्चन बताऊं रीजनिंग के, तो क्वेश्चन जो आए हुए थे, हमारी एक वीक बेस्ड पजल आई हुई थी, उसमें वेरिएबल दे रखे थे। वेरिएबल जो है मेरी जो ये बन रही थी ना, ये पजल ये बन रही थी BEFDCGA बनी थी। और बी में जो है कुछ ऑपरेशन करके कुछ आ रहा था, और ए में कुछ पता नहीं क्या आ रहा था। लेकिन ये मेरी जो है आंसर जो है मेरे मैच नहीं कर रहे थे, पता नहीं कुछ गड़बड़ हुई थी उसमें, तो आंसर जो है मेरे मैच नहीं कर रहे थे, पता नहीं क्यों नहीं कर रहे थे। तो फिर उसके अलावा बात करें तो एक ब्लड रिलेशन आया हुआ था, इजी थे, 4 से 5 क्वेश्चन थे। आई थिंक 4 तो पक्का, 5 भी हो सकता है, तो वो इजी थी, मेरे हो गया था ब्लड रिलेशन। उसके अलावा वेट वाली एक पजल आई हुई थी कि मतलब इसका ज्यादा वेट है, इसका कम है, 6% थे वो, तो वो भी इजीली बन गई थी। एक ईयर बेस आई हुई थी, वो भी मैंने बना ली थी। उसके अलावा 4 सिलोगिज्म आए हुए थे। एक नंबर बेस्ड क्वेश्चन आया हुआ था कि नंबर को अरेंज करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में, फिर लेफ्ट से तीसरा लेटर और राइट से जो है सेकंड लेटर। उसके अलावा जो है हमारी कोडिंग रिकॉर्डिंग आई थी, वो थे 5 क्वेश्चन उसके। इसके अलावा एक सर्कल वाली पजल आई हुई थी, वो भी मेरी बन गई थी। 9% थे उसमें। उसके अलावा इनइक्वलिटी का एक भी क्वेश्चन नहीं था। सिलोगिज्म मैंने आपको बता ही दिया है। उसके अलावा हमारा डायरेक्शन डिस्टेंस का भी कोई क्वेश्चन नहीं था। रीजनिंग में जहाँ तक मुझे याद है सिर्फ इतना ही था। उसके अलावा जो है क्वांट्स की बात कर लेते हैं। क्वांट्स में जो है हमारी अप्रोक्सीमेशन के 4 से 5 क्वेश्चन आए हुए थे, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के भी 4 से 5 क्वेश्चन थे, वो मैंने बना लिए थे। उसके अलावा जो है रॉन्ग नंबर सीरीज आई हुई थी। रॉन्ग नंबर सीरीज में भी 3 से 4 ही क्वेश्चन थे, जिसमें से मेरी 2 तो बन गए थे, आई थिंक 3 क्वेश्चन थे और एक नहीं बना था। उसमें कुछ दे रखा था कि +29, फिर -23, फिर +19, फिर -13, फिर +3 और फिर -1, ऐसी कुछ मेरा बन रहा था, मतलब माइनस प्लस करके ऐसा कुछ आ रहा था। तो आप लोग बताना इसका क्या आंसर था और इसमें क्या पैटर्न बन रहा था, अगर आपकी भी सेम शिफ्ट थी तो, ठीक है। उसके अलावा 2 टेबल बेस्ड DI आई हुई थी, सॉरी, एक टेबल बेस्ड DI थी, एक बार DI थी। फीमेल्स का डाटा दे रखा था टेबल बेस्ड DI में, और हमें मेल्स का निकालना था, उसके हिसाब से रेशो दे रखे थे, और फिर वो सोल्व हो जा रही थी। उसके बाद बार ग्राफ DI में कुछ कपबोर्ड और डैशबोर्ड दे रखे थे, उनकी वैल्यू में निकली थी, उसके हिसाब से जो है आंसर मार्क करने थे। तो ठीक है गाइस, मेरा ये अटैम्प्ट रहा है, और आप लोग बताना अगर आपका इसी शिफ्ट में एग्जाम था तो ये जो शिफ्ट थी वो इजी थी या फिर डिफिकल्ट थी। और जिन जिन बच्चों का कल एग्जाम है उन सबको ऑल द बेस्ट, अपना अच्छे से एग्जाम करके आना और अपनी अच्छे से तैयारी करो। और बाकी एग्जाम्स के लिए और जिनका अच्छा हुआ है उनको मेंस के लिए अच्छे से तैयारी करो। ठीक है गाइस, बाय।